हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करने वाले हैं उद्दीपन कौशल के बारे में। बीएड बीटीसी डीएलएड में जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना होती है कैसे बनाते हैं, वो चाहे आप कक्षा 6 7 8 किसी का भी ले लीजिए। सब्जेक्ट हमारा रहेगा गणित का, ठीक है। उद्दीपन कौशल तो कैसे होते हैं उद्दीपन कौशल, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि विद्यालय का नाम अपने डालना है, जैसे RRPG कॉलेज जो भी आपका हो, उसके बाद अपना नाम डालना है। और उसके बाद में इस प्रकार से एक कॉलम आप बना सकते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, अवधि, कालांश, विषय और उप विषय डाल सकते हैं। दिनांक जिस दिन आपको पढ़ाना होता है, कक्षा जिस क्लास के लिए आप बना रहे हैं, जैसे 8 के लिए हमने बनाया तो 8 है। वर्ग के लिए हमने किस वर्ग का है, ए। अवधि कितनी होती है, 6 मिनट का। आपने कालांश, कालांश का मतलब होता है पीरियड से, कि किस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट हमने लिया है गणित, और गणित का उप विषय हमने क्या लिया, अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, तो हमने क्या लिया है, अंक गणित। और यहाँ जो प्रकरण हमारा रहेगा, क्या रहेंगे, संख्याएँ, मतलब नंबर्स के बारे में। फिर इसके कुछ घटक होते हैं, उनको घटक को हमने लिखना होता है। कौशल के घटक जो उनके मुख्य 7 घटक दिए गए हैं। पहला कि अध्यापक की गति, शिक्षक की भाव मुद्रा, स्वर आरोह अवरोह, भाव केंद्रीकरण, विद्यार्थी शिक्षक अंतःक्रिया प्रारूप, विराम प्रयोग, श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन। इतना होने के बाद आपकी हेडिंग पड़ेगी अगली पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि विद्यार्थियों को संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण का कॉलम बनाएंगे। और यहाँ पे 4 कॉलम इस प्रकार से बनाएंगे। पहला क्रम संख्या का, फिर छात्र कथन का, छात्र अध्यापक कथन का, फिर छात्र क्रिया का, और उसके बाद प्रयुक्त घटक का। यहाँ पे आप प्रश्न पूछेंगे, विद्यार्थियों किसी वस्तु को गिनने के लिए किसका प्रयोग, जैसे हमने प्रश्न पूछा ये वाला, तो छात्र ने क्रिया दिया गिनती या संख्या का, तो उसने यहाँ पे हमें प्रयुक्त घटक, कौन सा घटक यूज करें, घटक लिखना होता है। उसके बाद विद्यार्थियों से कुछ संख्या क्या होती है, जैसे बताएंगे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये संख्याएं होती हैं। और उसके बाद हम पूछेंगे कि छात्रों यदि हम इन संख्याओं से पहले शून्य लिख दें तो इन्हें क्या कहेंगे, तो विद्यार्थी अनुत्तरित हो जाएंगे, मतलब उनके पास उत्तर नहीं होगा। तो आपको स्पष्टीकरण देना है कि बच्चों यदि हम प्राकृतिक संख्याओं से पहले शून्य लिख दें तो इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद फिर हम प्रश्न पूछेंगे सम संख्या क्या होती है, तो बताएंगे 2 4 6, ये क्या है, सम संख्या। उसके बाद फिर हम पूछ सकते हैं कि विषम संख्याएं क्या होती है, 1 3 5 बताएंगे, ये सब क्या है, विषम संख्याएं। उसके बाद फिर आप पूछ सकते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं, नहीं बताएंगे वो बच्चे, तो कहेंगे कि परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो। उसके बाद आप अगला कॉलम बनाएंगे निरीक्षण एवं तालिका का। फिर उसमें लिखेंगे कौशल के घटक, जो हमने ऊपर 7 कौशल बताया उसको एक तरफ से लिखना है। टैली चिन्ह का कॉलम बनाना है और रेटिंग स्केल का कॉलम बनाना है। अब रेटिंग स्केल का मतलब होता है कि आप अगर 4 से ज़्यादा पे गोला लगा है तो आप अच्छे माने जाएंगे पढ़ाने में, 4 पे लगा हुआ है तो सामान्य है, और 4 से कम है तो कमज़ोर पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौशल के घटक सब 7 के 7 लिखना है। और ये टैली चिन्ह और रेटिंग स्केल का काम आपका पर्यवेक्षक करना है, आपको इसको नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला लिखना है, आपको सुझाव लिखना है। क्या लिखना है, सुझाव। सुझाव में क्या होता है कि आप पढ़ाते समय जो भी गलतियाँ करते हों उनको जो है आपका जो पर्यवेक्षक करता होता है वो बताता है कि आपको यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। और जब ये हो जाता है तो यहाँ पे आपका हस्ताक्षर प्रशिक्षु आपका हस्ताक्षर होता है, यहाँ पे आपके हस्ताक्षर विषय विशेषज्ञ का मतलब कि टीचर का होता है, यहाँ पे आपके पर्यवेक्षककर्ता का होता है, ठीक है। तो ये हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाता है। और चैनल पे नए रहें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ पे आपको हर प्रकार का, चाहे लेसन प्लान हो, चाहे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना हो या लघु पाठ्य योजना हो, दोनों प्रोवाइड की जाती है। धन्यवाद।